आपको बोलते हैं कि पर्पज ऑफ योगा इज टू फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाय, वेलकम टू द 973 शो। मेरा नाम है कशिश एंड आज ऑन 21st of June ये है साल का द फिटेस्ट डे। Well, that is because it's International Yoga Day. And to celebrate that, I have with me Mr. Rudresh. Welcome to the show, sir. थैंक यू। सर, आप जो है खुद एक बहुत बड़ी हस्ती है when it comes to yoga. You've been an expert in yoga and बहरीन में आपने अभी तक तकरीबन I think 50,000 से ज़्यादा लोगों को योगा सिखा दिया। What is it that you love the most about yoga? योगा आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक इंसान को जो है उसके अंदर का बेस्ट क्वालिटीज़ लेके आता है। बिल्कुल। हमारे अंदर के जो भी स्किल्स हैं ना, लाइक योगा ब्रिंग्स स्किल इनटू यू। तो कोई भी चीज़ को कितना अच्छे से करना है ये हमको योगा से आता है। इसलिए और योगा ऐसा बहुत कठिन नहीं है, उसको अगर सही तरीके से समझ के सही निर्देशन में करें तो बहुत ही आसान है और पूरे जीवन को ही बहुत आसान बनाता है योग। बिल्कुल। योग का पहला वही है, पहला चरण ही है कि योग अनुशासन से शुरू होता है। देखिए रूल है ना, कोई आपको बाहर से इम्पोज करता है आपके ऊपर, वो रूल होता है, लेकिन हम खुद से खुद के ऊपर जो चीज़ें लगाते हैं वो अनुशासन होता है। तो ये हमको फ़र्क समझना है कि अनुशासन क्या है और शासन क्या है। शासन कोई और आपको इम्पोज करता है, अनुशासन हम खुद से खुद के ऊपर करते हैं। तो इसलिए योगा में हम खुद से खुद के ऊपर खुद को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। क्या बात है। लाइक यू सेड सर कि योगा लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आता है, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि थोड़े ऐसे हमारे जैसे टाइप के लोग हैं जो कोशिश तो करते हैं, जो सोचते हैं कि येस वी नीड टू स्टार्ट आवर जर्नी टूवर्ड्स फिटनेस, स्टार्ट आवर जर्नी टूवर्ड्स योगा, लेकिन अगेन ऑफिस में एक रूटीन हो जाता है, ऑफिस जाना, घर के काम एंड ऑल ऑफ दैट, तो इसमें ना एक चीज़ का एक सही टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ इजी या ऐसा कुछ एक पॉसिबल वर्कआउट और योगा रूटीन दैट वी कैन इन्वॉल्व इन आवर डेली रूटीन इन एट मे बी वर्क प्लेस? तो देखिए वहाँ पे मैं सबसे चीज़ें, एक बेसिक चीज़ें आपको समझनी हमको ये आवश्यक है कि हम फिट रहना चाहते हैं जी, लेकिन उसके लिए जो पॉसिबल चीज़ें हैं, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा हमको। अब वो बात एक साइंटिफिकली आपको ऐसे समझने का ज़रूरत है कि अगर हम फिट नहीं हैं तो हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वर्क प्लेस पे। तो इसलिए कैसे हम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करें, क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उसको कैसे दूर करना है, तो एक जो प्रिवेंटिव मेजर है वैसे हम फॉलो करें तो बहुत आसान हो जाता है। और उसमें बेसिक ज़रूरत चीज़ें, जैसे आपने पूछा कि कॉर्पोरेट के लिए या किसी के लिए क्या आसान तरीका है जी। सबसे पहली ज़रूरत बात है आपको, देखिए जो हमको स्वस्थ रहने के लिए जो हमको 4 ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो होते हैं, हमारा भोजन होता है, नींद होता है, श्वास होता है, अच्छा शांत मन और प्रसन्न रहते हैं हम, और ध्यान करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है, मेडिटेट करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है। तो भोजन का देखिए कैसा है कि भोजन अगर बहुत उचित मात्रा में है और पौष्टिक है और सही समय पे है तो उससे हमको ऊर्जा मिलेगा। सही। वास्तव में हम जो भी हैं, हम भोजन से ही तो हमारा शरीर बना है। एक छोटा बच्चा 2.5-3 किलो का पैदा होता है और उसके बाद हमारा इतना शरीर का जो भी 50 किलो 60 किलो जो भी वज़न होता है वो कैसे होता है, जो हमने ग्रेन्स खाया, जो भी चीज़ खाया उससे ही तो हमारा शरीर बना है। तो अगर वो पौष्टिक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो शरीर भी वैसा ही रहता है। पौष्टिक भोजन बहुत आवश्यक है, उचित मात्रा में, सही समय पे। पहला स्रोत हो गया। दूसरा है आपको नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है। आपको कितना भी पौष्टिक खाना मिले पर आप नींद अगर बराबर नहीं लेते तो देखिए ऊर्जावान नहीं रहते, थकान होती है, आँखों में जलन होता है, एक दिन उतना अच्छा नहीं जाता है। तो बहुत आवश्यक है, जैसे कि हम डिजिटल गैजेट्स पे जितना हमारा डिपेंडेंसी है मॉडर्न वर्ल्ड में, अगर वो टाइम को थोड़ा रिस्ट्रेन करके हम, जैसे हम अगर हमारे हाथ में फ़ोन है, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारा हम समय ऐसे चला जाता है पता भी नहीं चलता। तो अगर नींद हम पूरा ले रहे हैं, उचित मात्रा में नींद लेते हैं तो एकदम रिजुविनेटेड रहते हैं, हमारे ब्रेन को एक अच्छा विश्राम मिल जाता है। जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं दिन में, जितना भी कुछ कहा सुना है प्रोसेसिंग, तो बोलते हैं कि ब्रेन में कॉर्टिसोल हार्मोन सेक्रेट होता है जी, स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन होता है, तो वो कम हो जाता है हम जितना अच्छा नींद लेते हैं और भरपूर मात्रा में नींद लेते हैं। तो नींद दूसरा स्रोत है, बहुत आवश्यक है कि हमको उचित मात्रा में नींद लेना चाहिए। तीसरा साइंटिफिक बात है
ब्रीदिंग। अब देखिए, आप भोजन भी उचित मात्रा में मिले, नींद भी आपको भरपूर मिले, लेकिन मैं एक शर्त लगा दूं साथ में कि आपको श्वास नहीं लेना है। कितने मिनट आप रह सकते हैं। तो श्वास क्या है, आप देखिए, चाहे वो आप सो रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, या आप स्वप्न में भी हैं, या फिर आप ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, श्वास तो हमेशा चल रहा है ना। एक एक्टिविटी जो आप किसी भी अवस्था में हमेशा चल रहा है जी। तो श्वास जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, श्वास जिस क्षण खत्म हो सब कुछ खत्म हो जाता है। सही। तो श्वास को हमको वो समझना होगा कि ऊर्जा का एकदम अच्छा स्रोत है वो, और उसको कैसे साइंटिफिकली हम यूटिलाइज करें। तो स्वास्थ्य का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, जी। मन के स्तर पे भी शांत रहें और भावनात्मक रूप से उतने मजबूत रहें, तब जीवन में एक सामंजस्य रहेगा। बिल्कुल, मैं ये भी पूछने वाली थी कि अभी ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ऑफ कोविड जो चल ही रहा है। एक चीज़ मैं आपको छोटा सा इसमें ऐड करूँगा फिर, जो बात कंक्लूड करने के लिए, कि जब आपने पूछा साइंटिफिक सीक्वेंस कैसा होना चाहिए हमको फॉलो करने के लिए, तो अच्छा रात को भरपूर नींद लें, सुबह उठ के थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारा बॉडी लेवल पे हम खुद को, सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। जी। उसके बाद हम ब्रीदिंग कर लें तो इमोशनली स्टेबल रहेंगे, एकदम रिचार्ज कर ले खुद को, और उसके बाद थोड़ा मेडिटेट कर लें। तो क्या है, दिन में ही अपने को एकदम तरोताज़ा कर लिया। आप रात को फ़ोन पे तो बैटरी ड्रेन होता है तो चार्जिंग करना पड़ता है, तो ऐसे खुद को एकदम जब तरोताज़ा कर लिया ऐसा, तो पूरे दिन एकदम उत्साहवान तरीके से हम काम कर पाएंगे। क्या बात। तो ये ऐसा सीक्वेंस, फिर शाम को भी आप काम करके आइए तो 10 से 15 मिनट का कुछ ऐसा इजी डेस्कटॉप सीरीज है, थोड़ा ब्रीदिंग कर लिया, थोड़ा बैठ गया आंखें बंद करके, और एकदम फिर से सब चीज़ों से, सारे भावनाओं से, सब चीज़ों से खाली हो जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। आई थिंक इट्स क्वाइट पॉसिबल ऑल्सो, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्चुअली कर भी सकते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी रुद्रेश, कि ये जो सिचुएशन है अभी कोविड का, विच इज़ ऑन गोइंग, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन पीपल्स मेंटल हेल्थ। पहले एक अलग रूटीन होता था, अब क्या है, बहुत चैलेंजेस हैं ऑन अ डेली बेसिस। किसी को कोई बिजनेस की टेंशन, किसी को कोई ऑफिस की टेंशन, कोई बीमार हो रहा है, किसी का रिश्तेदार बीमार है। तो ये जो एक मेंटल हेल्थ इज गॉन फॉर अ टॉस, आई वुड से, इन दिस कोविड फेज, उसको हील करने के लिए योगा कैसे हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा। पहले सबसे बड़ी बात है कि हमको देखिए, इसका थोड़ा एक साइंटिफिक स्टडी भी ये बता रहा है, हम बहुत सारे जगह पे जाना और मिलना हुआ, तो इवन कॉरपोरेट सेक्टर में या फिर जितना भी प्लेसेस पे लोगों को कोविड पोस्ट वैक्सीनेशन और कोविड होने के बाद से ब्रीदिंग कैपेसिटी थोड़ा कम हुआ जी। स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और जो भी बिजनेस में या काम में नुकसान हुआ तो उसका भी मन के स्तर पे असर है। काम का तरीका बदल गया, रहने का तरीका थोड़ा सा बदला। तो उन सब बातों को ही देखिए, एक कैसे चीज़ों को सामंजस्य में लेके आएँ। जब हम स्वस्थ हैं और जीवन में उत्साह है, तभी बहुत संभाल के जीवन को आगे से बढ़ सकते हैं। तो भले थोड़ी चुनौतियाँ बढ़ गई, लेकिन योग आपको क्या करेगा, आपको लंग्स कैपेसिटी आपका अच्छा है तो आप थकेंगे नहीं, आप फिर से मजबूत बन सकते हैं उतने ही। मन के स्तर पे एकदम आप शांत हैं और जीवन में मजबूत हैं, तो बहुत आसान होगा कि कोई भी फिर समस्या को आप समस्या नहीं, उसको चुनौती के जैसे लेते हैं। सो देन यू डोंट सी प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम, यू सी इट एज अ चैलेंज, एंड द मोर स्ट्रॉन्ग you are at the level of body, at the level of mind, at the level of emotions, you can deal it very easily, effortlessly. Definitely. So making it integral part of life in terms of food, in terms of physical practices, in terms of meditation, will definitely bring a permanent shift to deal with all the situations. सर, ये तो होगी बड़ों की बात, दैट वी नीड टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स बेटर, लेकिन एज किड्स उनके लिए योगा किस तरीके से हेल्प करेगा? बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है, स्कूल्स में हर जगह पे एक होता था कि हाँ, योगा इज़ अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम एंड योगा हमको करना है। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं, इनकी लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। पहले तो ऑनलाइन क्लासेस चली, अब थोड़ा सा ऑन कैंपस आ रहे हैं, लेकिन इनका जो एक मेंटल हेल्थ है, दैट इज़ डिफरेंट। कोई बच्चे आजकल जो गेम्स खेल रहे हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव इन देयर गेम्स, सो दे हैव सम एंगर मैनेजमेंट इश्यूज ऑल्सो। तो हाउ डज योगा हेल्प अ चाइल्ड्स माइंड? कुछ बातें पहले बच्चों की मैं अच्छाइयाँ बताना चाहता हूँ जो बच्चों से हमको सीखना चाहिए। बच्चे देखिए कैसा होता है कि उनको दो बातें उनकी बड़ी अच्छी हैं जी। एक तो वो कि कितना भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, वो बातों को याद नहीं रखते, भूल के तुरंत खुश होकर वापस से दोस्त हो जाते हैं। बड़े लोग के बीच में, किसी के बीच भी कुछ भी ऐसा विवाद हो जाता है, हम मन में पकड़ के बैठ जाते हैं, सालों तक पकड़े रहते हैं। बच्चों से हमको ये सीखने का ज़रूरत है, वो बात में बड़े अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बच्चों के अंदर एक बड़ा अपनापन होता है। अब देखिए कितने भी अजनबी लोग हैं, वो बड़े, उनको सहजता होता है
अगर कोई आम इंसान ऐसे हैं तो थोड़ा एक अंदर से हेजिटेशन होता है बात करने में, कुछ अपनी बात रखने में, पर बच्चों के अंदर वो बड़ा एक इनोसेंस होता है कि वो अपनी बात बड़े सहजता से रख पाते हैं। तो जो सहजता है बच्चों से और वो जो उनको पास में ना रहने का तरीका है, एकदम प्रेजेंट में रहते हैं बच्चे, ये दो चीज़ें उनसे हमको सीखने की ज़रूरत है। छोटे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होता है बॉडी के लेवल पे, पर एज ए पेरेंट या एज ए टीचर या एज ए गार्जियन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, फूड के लेवल पे उनको करेक्ट करना होता है। देखिए जैसे वो टीन एज में आते हैं ना, बॉडी में उनको जैसे हार्मोनल चेंजेस होता है, तो उस समय भी उनके मूड स्विंग्स होते हैं। और जब उनका एक फ्रेंड्स ग्रुप बदलता है, नए परिवेश में गुजरते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस हैं उनको, सोशल मीडिया है या फिर वेब सीरीज़ है या ऐसी चीज़, कार्टून गेम्स को भी देख के आप देखेंगे कि उनके बिहेवियर पैटर्न में वैसा रिएक्शन आता है। बिल्कुल जिस तरह का वो देख रहे हैं ना, वैसा वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एज ए पेरेंट हमको एक डिसिप्लिन्ड वे में, फिर वहाँ पे अनुशासन की बात आती है कि पहले उनको क्या सही चीज़ है उसको सिखाना है। तो एक तो फूड पैटर्न के पर्सपेक्टिव में कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशनल फूड दें, एनकरेज करें। क्योंकि आजकल के कल्चर में जंक फूड इज आल्सो बिकम वेरी नॉर्मल। अब वहाँ पे करेक्शन हमको भी ये करना होगा कि अगर हम वो चीज़ बात नहीं मानते हैं, हम वो नहीं करते हैं, तो वो हम किसी और को कैसे सिखाएंगे। तो एज ए पेरेंट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर बच्चों को, क्योंकि बच्चे सटल वे में ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, सिर्फ बोलने से नहीं, वो क्या हो रहा है आसपास सराउंडिंग्स में, उसको देख के बड़ा सीखते हैं। तो अगर हम डिसिप्लिन पैटर्न फॉलो करते हैं, हम स्पेसिफिक हैं, वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट सीख जाएंगे। तो खाने के स्तर पे उनको ये चीज़ सीखना, मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे हम खुद को ठीक रखें। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, तो वो इनकरेज हो जाएगा बच्चा। कई केसेस में ऐसा भी हुआ कि बच्चे खुद पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। बड़ा अच्छा मुझे ऐसे स्टोरी सुनने को मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है कि वो अपने पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप योगा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। I think you have a history of teaching about 20,000 students in Bahrain. तो of course उनमें से definitely वो बच्चे encourage होकर अपने पेरेंट्स को ज़रूर बोलते होंगे। What is your yoga journey like? एकदम शुरू से बात करें तो घर में जब एकदम छोटे बचपन में भी मीन्स बड़े पापा वो आर्मी बैकग्राउंड से, तो उनका बड़ा डिसिप्लिन था, सीखा था। तो जब भी वो छुट्टियों में आते थे तो थोड़ा योगा ऐसा प्रैक्टिस करवाते थे। पर इंजीनियरिंग में आके एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एक वर्कशॉप फॉर्मेट में, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम में सीखा और उसके बाद उस जर्नी को कंटिन्यू किया। आपकी जो हिस्ट्री रही है इन बहरीन, आप आए हैं यहाँ पे 2017 टू 19 के बीच, तकरीबन 50,000 लोगों को आपने योगा करवाया है। इसके अलावा अभी जो आपका ये रीसेंट ट्रिप है जहाँ पे अबाउट you've conducted already 26 सेशंस, तो व्हाट इज़ योर 973 फीलिंग? 973 मतलब बहरीन की अगर हम बात करते हैं तो बहरीन एक तो देखिए छोटा सा देश है, बट बहुत ही प्रेम और अपनापन है लोगों के अंदर यहाँ पे। सब एक परिवार के जैसे सब लोग ही उतना ही सपोर्ट करते हैं। मैनी पीपल हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल एंड हेल्पिंग। सिर्फ मतलब वहाँ मैपन की बात नहीं है, एक पूरा एक समूह है, एक सब लोग का साथ है तभी तो बहरीन से मुझे बहुत ही अच्छा प्रेम और सहयोग मिला है सभी जगहों से, सभी भारतीय संस्थाओं से, बहरीन लोग से भी। तो मेरे अनुभव में मतलब एक बड़ा ही प्रेम और अपनापन रहा है। दो शब्दों में अगर परिभाषित करूं तो प्रेम और अपनापन है 973 मेरे लिए। क्या बात है। ऑल्सो रुद्रेश, आप एक ऐसा मैसेज जो हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी इंटरव्यू देखने के बाद सोचेंगे कि इट्स रियली ग्रेट एंड वी वांट टू गेट इन टच विद यू एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट योगा इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? उन लोगों के लिए एक सबसे अच्छा संदेश ये है कि द पर्पज ऑफ योगा इज़ टू कीप यू फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिजरी विच इज़ अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ। सो योगा मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। तो आपका स्वागत है, आप किसी भी क्षेत्र में, कोई भी आपकी संस्था है, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे लोग को योग का ज्ञान मिले, वो सीख पाएँ, तो आपका स्वागत है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके यहाँ पे आके आपको योग का समुचित ज्ञान जो है देंगे। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं भी योगा कर सकती हूँ। आपका लास्ट फेवरेट आसन कौन सा? फेवरेट आसन ऐसे पद्मासन में बैठ के ध्यान करना, वो तो एक आसन है सर जो मुझे परफेक्टली आता है। हाँ, शवासन, मेरा फेवरेट। On that note, I will see you soon again on another episode of 973 Show, and thank you so much Rudresh for being on the show, and all the very best to you. And again I would say कि welcome to Bahrain, and we love having you here in Bahrain. Thank you so much. Thank you very much.